जय हिंद दोस्तों। हमारे देश का नाम तो वैसे भारत है, मगर इसके अतिरिक्त भी इसके दो और नाम हैं, वो है हिंदुस्तान और इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश के तीन नाम कैसे पड़े। वैसे बात यह है कि अमेरिका को हिंदी और इंग्लिश में अमेरिका ही कहते हैं, जापान को जापान ही कहते हैं, तो हमारे देश के इतने नाम कैसे। आइए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के इतने सारे नाम हुए हैं और उनके पीछे का कारण और इतिहास क्या है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। पहले ये जानिए कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत बहुत बड़े राजा थे। उनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत के नाम को आगे बढ़ाने में आर्य समाज का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब आर्य लोग इस देश में आए थे तो वो बहुत बड़े बड़े कबीलों में रहते थे, तो जो सबसे बड़ा कबीला था उसका नाम भारत था, तो इसलिए उन्होंने हमारे देश को भी भारत भारत बुलाना स्टार्ट कर दिया। हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, उसका एक बहुत बड़ा भाग है जिसको हम लोग सिंधु घाटी कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि सिंधु घाटी में रहने के लिए तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और कुछ ईरानी लोग भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने देखा कि सिंधु घाटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्होंने इसका नाम हिंदू रख दिया, जो लोग रहते थे उनका नाम। तो इसलिए हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान नाम से प्रचलित कर दिया। बहुत से लोगों के मन में आज भी सवाल आता है कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं, ये कहाँ से नाम आया, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे का रहस्य। आपको अभी तक मैंने ये बताया था कि हिमालय के पश्चिम भाग में सिंधु घाटी है। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह ही बहुत फेमस थी। हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी सिंधु नामक नदी भी है। ये नदी का नाम विदेशियों ने रखा था, इसको इंडस वैली। यही इंडस वैली को यूनानी में इंडो या इंडोज भी कहते हैं। जब ये लैटिन भाषा में पहुंचा तो इसका नाम इंडिया बदल गया। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जो इंडिया है वो एक लैटिन भाषा है, ना कि इंग्लिश। जब शुरुआत में भारत का नाम इंडिया रखा गया था तो कई लोगों ने इसको अस्वीकार किया, क्योंकि ये एक विदेशी द्वारा दिया गया नाम था। परंतु जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर आए तब उनको हिंदुस्तान अथवा हिंद का उच्चारण करने में बहुत कठिनाई होती थी, तो इसलिए उन्होंने इसका हल निकाला। उनको मालूम चला कि सिंधु घाटी का एक नाम इंडस वैली भी है और इसको लोग इंडिया भी बुलाने लगे हैं, विदेशी लोग। इसीलिए उन्होंने इंडिया के नाम से हमारे देश को प्रसिद्ध कर दिया पूरी दुनिया में। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रहण किया गया था तब उसके ऊपर ही लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे ऐसे शब्द लिखे हैं भारत दैट इज इंडिया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे संविधान ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। जय भारत, जय जवान।